बीच हमारे साथ नीतीश शर्मा साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपनी कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात जो दिख रही है वो है कि बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। एशियाई बाजारों में गिरावट होने के बावजूद हमारे बाजार अब कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, गिरना रुक चुके हैं और थोड़ा सा अहम सपोर्ट लेवल से ऊपर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए हल्के हरे निशान में सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज चूंकि वीकली एक्सपायरी का भी दिन है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा या आगे कामकाज किस तरह का होता है। लेकिन इस बीच नीतीश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। पहले तो सबसे पहले बताइए, आपकी पहली इन्वेस्टमेंट पे कौन सा शेयर चुना है आपने और क्यों? देखिए, मेरी आज की पहली इन्वेस्टमेंट पिक है GSFC यानी गुजरात फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। ये एक स्टेट PSU है गुजरात की और वेरी वेल मैनेज्ड है, हेल्दी बैलेंस शीट है इसकी, डेट लेवल्स भी काफ़ी कम है और ये मेनली दो चीज़ों में है। एक तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में है और दूसरा जो है स्पेशलिटी केमिकल्स में है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में मैं समझता हूँ कि मानसून जो अच्छा रहने की संभावना है तो करंट ईयर में डिमांड और अच्छी होगी और इसके कारण मैं समझता हूँ वहाँ आउटलुक इम्प्रूव हो रहा है। साथ ही साथ ये वहाँ कैपेसिटी भी अपनी बढ़ा रहे हैं, करीब करीब 5 लाख मेट्रिक टन से आने वाले साल तक इसकी कैपेसिटी जो है 14 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। तो वो एक बड़ा जो है जंप होगा कैपेसिटी में। इससे आने वाले सालों में जो है अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो फर्टिलाइजर डिवीजन से इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ जो स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन है वहाँ पर मेनली ये जो कैप्रोलैक्टम है वो बनाते हैं। कैप्रोलैक्टम जो कि रॉ मटेरियल है नायलॉन 6 का और नायलॉन 6 मेनली जो है नायलॉन जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके अंदर काम में आता है और नायलॉन के ये भी मेजर प्रोडक्ट बनाता है। नायलॉन टायर कॉर्ड वगैरह जो है वो भी नायलॉन 6 चिप से बनती है। तो कैप्रोलैक्टम और नायलॉन 6 के कारण मैं समझता हूँ कि ये जो इम्प्रूविंग डिमांड है टायर सेक्टर से कैप्रोलैक्टम की और नायलॉन टायर कॉर्ड की उसको ये पूरी करता है। वहाँ लगातार मैं समझता हूँ डिमांड इम्प्रूव हो रही है और इसलिए वहाँ भी ये कैपेसिटी बढ़ा रहा है। वहाँ पर ये अपनी कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट 50% बढ़ा रहा है, करीब करीब 9,800 मेट्रिक टन से 15,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी कर रहा है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 सालों का आउटलुक इस कंपनी का ज़बरदस्त है। इक्विटी इनकी छोटी है, साथ ही साथ इनके पास इन्वेस्टमेंट है बड़े वैल्यूबल। इनके प्रेजेंट मार्केट कैप का 50% करीब करीब तो इनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिसमें GNFC में इन्वेस्टमेंट है इनके पास, गुजरात गैस में इन्वेस्टमेंट है इनके पास, GSPS में इन्वेस्टमेंट है इनके पास, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर में है, इसी तरह गुजरात केमिकल एंड पोर्ट करके एक पोर्ट कंपनी है उसके अंदर है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब करीब 2,500 करोड़ हो जाती है जो कि करीब करीब प्रेजेंट मार्केट कैप का आधा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए स्टॉक करंट प्राइस में बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बहुत कंजर्वेटिवली भी अगर मैं कहूँ तो 12 महीने में आसानी से 140 रुपये तक जा सकता है। लेकिन अगर उससे ऊपर भी जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि इक्विटी छोटी है और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं पॉजिटिव एक्सपांशन के कारण, ग्रोथ के कारण, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ भी कुछ अनलॉकिंग हो उसके कारण। ओके, GSFC ये तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है और हमारा ये शेयर चलता है क्यों नहीं उसमें भी आगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चल रहा है। तो वैल्यू है, अब 12 महीने में 140 का टारगेट चलेगा जरूर, ये बात पक्की है। शेयर में बहुत बढ़िया वैल्यू, इसमें कोई डाउट नहीं। सरकारी कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल है। तो 140 के टारगेट है यहाँ पर शर्मा जी के और एक और बेहतरीन स्टॉक भी है उनके पास, वो उनसे पूछेंगे। शर्मा साहब बताइए कौन सा स्टॉक है ये? देखिए, ये दूसरा जो स्टॉक है वो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी जो है कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये कंपनी जो कि ITD सीमेंटेशन जिसका नाम है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका स्पेशलाइजेशन है मेरीन कंस्ट्रक्शंस में और दूसरा है मेट्रो के डेवलपमेंट में या मेट्रो के अंदर। तो ये दोनों काम इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये निच काम भी है, ये स्पेशलाइजेशन वाले काम है जहाँ जो कंपनियां इस फील्ड में हैं वहाँ वैल्यूएशन भी उनको अच्छे मिलते हैं और इस कंपनी के पास भी अच्छे ऑर्डर्स हैं। करीब करीब 7,500 करोड़ के ऑर्डर हाथ में हैं और अगर L1 इंक्लूड कर लें तो मैं समझता हूँ करीब करीब 10,000 करोड़ के ऑर्डर्स इसके हाथ में हैं। शेयर ऊपर से काफ़ी नीचे भी आ चुका है, करंट प्राइस पे मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री जैसा दिखाई देता है। और यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं तो जो हमारा अनुमान है इसके साथ में ऑर्डर्स हैं उनको देखते हुए कि FY19 में इनकी अर्निंग जो है वो करीब करीब 11-12 रुपये आ सकती है
और उसको देखते हुए अगर मैं मॉडेस्ट डिस्काउंटिंग भी दूं, जो कि हालांकि नहीं देनी चाहिए क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन फिर भी अगर 15 टाइम भी डिस्काउंटिंग दूं तो 180 का भाव मुझे जो है 12 महीने में इसका दिखाई देता है। लेकिन अगर मार्केट अच्छा हो, ट्रेंड और सेंटीमेंट अगर मिड कैप के लिए अच्छे हो तो ये इससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो आईटीडी सीमेंटेशन ये है दूसरा बेहतरीन शेयर डीडी शर्मा की ओर से। 180 के लक्ष्य है इनके, 135 136 पर ट्रेड कर रहा है। 1.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ये आ चुका है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो नहीं पसंद आया है तो कमेंट में अपना सुझाव दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं स्टॉक टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में।